गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला रे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरो 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 मुरली मनोहर नंद लाला प्यार मुरली मनोहर नंद लाला प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला ओ प्यार मुरली मनोहर नंद लाला प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला ओ जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरो रास रचैया गोपाला मेरो रास रचैया गोपाला मेरो नाग नथैया गोपाला मेरो नाग नथैया गोपाला मेरो वेणु बजैया नंद लाला मेरो वेणु बजैया नंद लाला ओ मेरो वेणु बजैया नंद लाला मेरो वेणु बजैया नंद लाला ओ जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला
मेरो चीर चुरैया गोपाला मेरो चीर बढ़ैया गोपाला मेरो चीर बढ़ैया गोपाला मेरो नाग नथैया नंदलाला मेरो नाग नथैया नंदलाला मेरो नाग नथैया नंदलाला मेरो नाग नथैया नंदलाला हो जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला बोले नंदनंदन भगवान की जय। आइए हम सभी भागवत भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करें। भगवान नंदनंदन को वंदन करते हुए, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सभी उपस्थित बंधुजन, वरिष्ठजन, सभी भक्तिमती माताएं, आप सभी को नमन करते हुए सभी को सादर जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा का आज हम तृतीय दिवस प्रारंभ करने जा रहे हैं। चतुर्थ स्कंद का पुरुषार्थ चतुष्टय प्रकरण चल रहा है, जिसमें राजा दक्ष का प्रसंग धर्म, ध्रुव जी का प्रसंग अर्थ, पृथु का चरित्र काम और प्राचीन बरही उपाख्यान मोक्ष के रूप में। कल हमने राजा दक्ष का प्रसंग सुना, जिनके शिवजी दामाद हुए और उन्होंने शिवजी से विरोध ठाना। बिना शिव के कल्याण नहीं, ना हरि के बगैर ना हर के बगैर, दोनों ही जरूरी है। यदि आप हर के भक्त हैं तो हरि ही आपको हर से मिला सकते हैं, और यदि आप हरि के भक्त हैं तो हर ही आपको हरि से मिला सकते हैं। इष्ट जरूर एक ही होना चाहिए, किंतु भगवान के जितने दूसरे विग्रह हैं, स्वरूप हैं, उनमें कभी भी भेद नहीं करना चाहिए।
एक ही दिन में हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान के इन 3 गुणों को जीते। सुबह जब उठते हैं तो हम ब्रह्मा के रूप में होते हैं। आज के दिन क्या करना है, कैसे व्यवस्था जमानी है, कैसे दुकान खोलनी है, कैसे घर का काम करना है, क्रिएटिविटी करने का काम है ब्रह्मा जी का, रचना का। और जब हम बिस्तर पर उठकर बैठते हैं और सब विषय में सोचते हैं तो वो उस समय हम कौन हैं? ब्रह्मा। और जब दिवस पर्यंत हम उसका पालन करते हैं तो हम हैं विष्णु। कमाई करके पालन पोषण का जो व्यवस्था हम करते हैं तब हम विष्णु होते हैं। और दिन भर की दिनचर्या में कितना भी ऊंच नीच हुआ हो, चिंता हुई हो, प्रसन्नता हुई हो, गम हुआ हो, खुशी हुई हो, इसके पश्चात भी रात्रि में सब मिटा करके सोना पड़ता है या नहीं? कितनी भी खुशी हो जाए फिर भी सोना तो पड़ेगा, कितना भी दुख हो जाए फिर भी सोना तो पड़ेगा। और वह शयन प्रक्रिया ही हमारी वास्तविकता में शिव है। इसी को संहार कहते हैं। यदि उस प्रसन्नता में इतना दम है तो हमको रात भर जगा दे, हाँ 2, 4, 6 रात सतत जाग जाए हम, नहीं संभव है। तो जितना जरूरी ब्रह्मा जी का स्वरूप है उतना ही जरूरी भगवान विष्णु का स्वरूप है और उतना ही जरूरी भगवान शिव का स्वरूप है। इसलिए जब आरती गाते हैं तो लगता है लोगों को कि शिव जी की आरती है, किंतु ये शिव जी की आरती नहीं, ये तीनों की आरती है। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। एकानन भगवान विष्णु, चतुरानन ब्रह्मा जी, पंचानन भगवान शिव। दूसरी लाइन आती है द्विभुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सो है। द्विभुज भगवान ब्रह्मा जी, चतुर्भुज भगवान नारायण और 10 भुज भगवान शिव। अच्छा, इसके बाद की लाइन है अक्षमाला। कौन पहनते हैं? ब्रह्मा जी। वनमाला विष्णु जी। मुंडमाला साजे शिव जी। श्वेतांबर ब्रह्मा जी, पीतांबर भगवान विष्णु, बाघांबर राजे भगवान शिव। कर में श्रेष्ठ कमंडल ब्रह्मा जी, चक्र भगवान नारायण, त्रिशूल धरता, सुख करता भगवान विष्णु है ना, दुख हरता, जग पालन करता, ये तीनों का काम है इसमें। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। जो मूर्ख हैं, अविवेकी पुरुष हैं, जिनको विवेक नहीं है, वो कहते हैं कि ये तीनों अलग अलग हैं। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। इसलिए ये आरती शिव जी की है ही नहीं, आरती है भगवान त्रिदेव की। तीनों का इसमें स्वरूप है। और यही वास्तविकता में हरि और हर अभेद है। हर को पूजने वाले हरि को ना माने तो मूर्खता है, और हरि को पूजने वाले हर को ना माने तब भी मूर्खता है। सत्व, रज और तम, ये 3 गुणों के अधिष्ठात्र देव हैं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये सत्व, रज और तम तीनों गुणों में हम जीते हैं। बिना 3 गुण के प्रकृति ही नहीं है, हमारी सत्ता ही नहीं है। तम यानी निद्रा, और रज यानी हमारा भोजन, हमारा पहनावा,
और सत्व यानी हमारे द्वारा भगवान का यजन पूजन विशुद्ध मन से भगवान की गई साधना, यही सत्व रजोड़ तम। इन तीन गुणों की ही सत्ता है और इन तीन गुणों में जो भेद करेगा राजा दक्षसरी का, देखो उसका सिर धड़ से अलग हो गया। और कितना महान सर्जन यहां हुआ, सर्जरी। अभी के डॉक्टर तो केवल अपना ही पेट काट कर जोड़ने को कमाल समझते हैं, किंतु हमारे भागवत विज्ञान में ऐसी ऐसी सर्जरी है जिसकी अभी वैज्ञानिक लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसमें एक सर्जरी है, राजा दक्ष के धड़ पर बकरे का मुंड जोड़कर उसमें प्राणों का संचार। भगवान गजानन को गज का आनंद देकर उसमें प्राणों का संचार। माता देवकी के गर्भ से बालक को निकालकर माता रोहिणी के गर्भ में बिना ऑपरेशन के, अभी ऑपरेशन से ये काम अभी होने लगा है, कुछ 10-12 सालों से 15 सालों से ये काम होने लगा है कि बोले इस नारी के गर्भ में बालक बढ़ता नहीं है तो इसको यहाँ से निकालकर इसके गर्भ में डाल दो, पर ऑपरेशन से। और आज से 5,500 वर्ष पूर्व बलराम जी को माता देवकी के गर्भ से निकालकर माता रोहिणी के गर्भ में डाल दिया गया। और भी अनेक, कल मैंने आपको सृष्टि वर्णन सुनाया, जहां अभी भी वैज्ञानिक लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि संसार बना कहां से, किंतु उनके वश में अभी है नहीं, पहुंच नहीं पाए। हमारा शरीर एक विज्ञान है, हमारा शरीर साइंस है, हमारा शरीर हमारा गुरु है। हमारा शरीर अपने आप में एक छोटा सा ब्रह्मांड है। जिस ब्रह्मांड को आप बाहर की दृष्टि से देख रहे हो, ये चंद्र, तारे, ये सूर्य, ये प्रकाश, ये जल, ये नदी, ये पर्वत, धरती, आकाश, ये सब अंदर भी है। और दृष्टि दो प्रकार की है, एक है बाह्य दृष्टि और एक है अंतः दृष्टि। बाह्य दृष्टि से हम देख रहे हैं तो जगत को, अंतः दृष्टि से जब देखेंगे तो हमें अपने अंदर का ब्रह्मांड भी नजर आएगा और उसमें शेषशाही भगवान भी नजर आएंगे। उत्तानपाद की कथा आगे है, जिनके दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी का जन्म हुआ और सुरुचि के यहाँ उत्तम का जन्म हुआ। सुरुचि के प्रेम में पड़कर राजा उत्तानपाद ने सुनीति को भुला दिया। रानियां हैं दो, किंतु बड़ी को बिसरा दिया छोटी के प्रेम में। ध्रुव 5 वर्ष के हो गए, तब तक उनको पिता का प्रेम नहीं मिला। और एक बार मित्रों के द्वारा ज्ञात हुआ कि इस राजधानी के जो राजा है ना, वो मेरे पिता हैं। तो बड़ा प्रेम उमड़ा पिता के ऊपर बच्चे का। पिताजी की गोद में बैठना चाहते थे, मिलना चाहते थे पिताजी से, एक बार बात करना चाहते थे। महल में गए और पिताजी पिताजी कहते हुए राजा की तरफ दौड़े। तो सुरुचि ने सोचा आज गोद में बैठेगा, कल सिंहासन मांगेगा, आधा राजपाट मांगेगा। सुरुचि ने मार्ग में ही हाथ पकड़ लिया, कहा कि पुत्र, जिस सिंहासन पर तेरी दृष्टि है ना, वह सिंहासन यदि चाहिए तो पहले तो भगवान को प्रसन्न करो, और यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनको कहना, उनसे मांगना मेरा गर्भ।
मेरे गर्भ से तू जब आएगा ना, तब ही तुझे ये सिंहासन प्राप्त होगा। सुरुचि को अपने सौंदर्य का इतना अभिमान था कि उसने अपने गर्भ को भगवान से भी ऊंचा बताया। भगवान मिले तो उनसे मेरा गर्भ मांगना, ऐसा उसने ध्रुव जी को कहा। ध्रुव जी ने पिताजी की ओर देखा कि माताजी तो डांट रही है, बैठने नहीं देती, हो सकता है पिताजी कुछ कहे, पिताजी मुझे गोद में उठा ले, माताजी को थोड़ी डांट लगा दे। मैं गोद में बैठने से ज्यादा और मांग क्या रहा हूं। किंतु पिताजी की हिम्मत कि वो अपनी प्रिय रानी के आगे बोले। कई ऐसे समस्या है घर में कि जहां एक बार गृह मंत्री ने बोल दिया वो फाइनल है, उसके आगे कुछ बोलने की हिम्मत किसी की नहीं। एक बच्चे को, उसके छोटा बच्चा था, छोटे बच्चे जो प्ले स्कूल में जाते हैं उनको पढ़ाई तो क्या, उनसे बातचीत करना, उनको दुलारना, यही शुरू में होता है। तो टीचर परिचय कर रहे थे तो एक बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारे पापा क्या करते हैं? तो बोले वही करते हैं जो मेरी मम्मी बोलती है, इससे आगे तो क्या करते हैं। उसने जो देखा वो कह दिया। रामचरितमानस में दशरथ जी राज्याभिषेक का समाचार कैकेयी को देने गए और दरवाजे पर खड़ी मंथरा को पूछा कि महारानी कहाँ है। तो मंथरा कहती है कि वो यहाँ नहीं है, वो कोप भवन में है। अब देखो राजा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, जिसकी आवश्यकता इंद्र को पड़ा करती थी, उनके विषय में तुलसीदास जी लिखते हैं, कोप भवन सुनी सकुचेऊ राव, भय बस अगहुड़ परई न पाऊं। डर के मारे आगे पैर नहीं पड़ रहे राजा। सुरपति बस ही बाह बल जाके, जिसकी बाहों में सुरपतियों का बल है। नरपति रह ही सकल रुख ताके, दूसरे छोटे राजा लोग जिनका रुख जान करके अपना राजपाट चलाया करते थे, उन राजा ने सुना है कि त्रिया रिसा गई है तो उनके पैर आगे नहीं पड़ रहे हैं। डर गए राजा। अच्छा, वहां पहुंचे तो मनाने लगे अपनी पत्नी को। किन शब्दों में मनाने लगे? उसकी ठोड़ी को हाथ लगाकर कहते हैं, सुमुखी सुलोचिनी पिकवचनी, कारण मोहि सुनायो गजगामिनी निज को पकर। सुमुखी है सुंदर मुखड़े वाली, सुलोचिनी है सुंदर लोचन नयन वाली, पिकवचनी है कोयल के समान बोलने वाली, गजगामिनी है गज के समान चाल वाली। अपने क्रोध का कारण मुझे सुनाओ। मना रहे हैं राजा पत्नी को। ये स्थिति है चक्रवर्ती सम्राट की, तो घर वालों की कौन कहे। हाँ, जब पत्नी कह दे कि आज से इस घर में या तो मैं रहूंगी या ये रहेंगे, फिर बताओ सरकार किसके पक्ष में जाएगी। बहुत घरों में ये समस्या है। वरना 4-4 बेटे हो जाएं, चारों बेटों का विवाह हो जाए, और उस समय में राजा दशरथ अपनी पत्नी को ऐसे शब्दों से मनाए, ये शोभा देता है? यदि राजा उस कोप भवन में कैकेयी के पास जाते ही नहीं, यदि उस रात्रि को कौशल्या के पास जाते, जहां माता कौशल्या रात भर से तुलसी अर्चना कर रही है भगवान नारायण के चरणों में, तो शायद अयोध्या का चित्र कुछ और होता। किंतु उस एक रात में कैकेयी के पास जाना राजा दशरथ को कितना भारी पड़ा।
काम का बाण जिसको लगा है वह सही निर्णय ले, ये संभव नहीं। और इस अयोध्या रूपी शरीर में या तो काम रह सकता है या राम रह सकते हैं, दो में से एक कोई रहेगा। दशरथ जी के भी मन से काम तब चला गया जब कैकेयी ने राम जी की सौगंध दिलवाई, और राम का नाम जैसे ही आया वैसे ही दशरथ जी का काम चला गया। या तो राम हो सकते हैं या इस शरीर में काम हो सकता है। राजा उत्तानपाद को हिम्मत नहीं हुई कि वो रानी के सामने कुछ कहे, और ध्रुव जी को अपना अपमान इतना बुरा लगा, सिसकियां भरने लगे। माता के पास गए, मित्रों ने सब कहा, सुनीति रानी को क्या घटनाक्रम हुआ है सब सुनाया मित्रों ने। ध्रुव जी तो कुछ बोल ही नहीं पाए। धन्य है माता सुनीति जो कहती है कि वाह पुत्र, देख तो छोटी मुझसे कितना आगे निकल गई। देखो समझ समझ का फेर है। ऐसी नारी करोड़ों में एक होती है जो माता सुनीति। ध्रुव जी ने भगवान को पाया, इसके पीछे ध्रुव जी की तपस्या मेरे ख्याल से 1% है, 99% तो सुनीति जी के ये शब्द है। आप बताइए कि आप में से कोई हो, हम में से कोई हो, हाँ कोई दूसरी माता होती तो क्या करती? लड़ने जाती सोतन से, क्यों तूने मेरे छोरे को ऐसा कहा? तेरी हिम्मत, तुझसे पहले मैं इस घर में आई हूं। हाँ मेरा बेटा केवल गोद में ही बैठना चाहता है ना। और इसमें भी अपने आप को वो सच्चा समझती, अपने आप को सत्य मानती। किंतु सुनीति ने क्या कहा? सुनीति कहती है, धन्य है मेरी छोटी बहन जिसने न केवल राजा का प्रेम जीता, राजमहल संभाला, अपितु देखो बच्चों को शिक्षा देने में भी वो मुझसे आगे निकल गई। वाह ध्रुव, तूने बहुत अच्छी छोटी मां पाई है। वास्तविकता में उसने सही कहा है, मानव मात्र का जन्म भगवान की प्राप्ति के लिए हुआ है। तेरी मैया जो कहती है ना वो सही कहती है, ठीक कहती है। भगवान की कृपा से ध्रुव जी ने सोचा कि अब फिर घर में रहने से मतलब ही क्या। सौतेली माँ ने कहा तब तक ठीक है, किंतु अब तो मेरी भी अपनी माँ कह रही है कि भगवान की ही प्राप्ति के लिए जन्म हुआ है, तो फिर देर किस बात की? कब बड़े होंगे, कब जवान होंगे, कब तपस्या करेंगे, कब भगवान मिलेंगे? अभी इसी समय। और उसी 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी चले गए। नगर कस्बों को, पहाड़ों को पार करते हुए यमुना के तीर मधुवन में प्रवेश किया। सघन वन, जहां सूर्य की रोशनी भी जमीन पर ना पड़े, ऐसा अंधेरा व्याप्त है। हिंसक जीव दिखाई ना दे, कहां छिपे हुए हैं, हाथ को हाथ सुझाई ना दे, ऐसा अंधेरा वन, घनघोर वन। यमुना का कलकल निनाद करता हुआ जल, और वहां ध्रुव जी भटक रहे हैं। नारद जी को लगा कि बच्चा कब तक भटकेगा, अपने नगर से कितनी दूर निकल आया है और ऐसे तो ये भटकता ही रहेगा। कल आपने कथा में सुना कि राजा परीक्षित को गुरुदेव सुखदेव जी चलकर आए। राजा परीक्षित को जाना नहीं पड़ा गुरु जी के पास, और आज ध्रुव जी के पास नारद जी चलकर आए। ध्रुव जी को नारद जी को ढूंढना नहीं पड़ा। ऐसा क्यों? दोनों के मन में ऐसा क्या था कि इनको इतना उच्च कोटि का गुरु प्राप्त हुआ? इन दोनों का भगवान के प्रति समर्पण भाव, जिज्ञासा और भगवान को पाने की लालसा, असाधारण भक्ति इनके हृदय में प्रकटी। तो मार्ग दिखाने के लिए स्वयं भगवान ने इनको गुरुजी प्रदान किए। नारद जी ने पहले तो थोड़ा सा परखा बच्चे को, सीधे सीधे नहीं बता दिया कि भगवान कैसे मिलेंगे, थोड़ा परखा।
अच्छा परखा कैसे? बच्चे कहाँ घूम रहे हो? और देखो तो तुम्हारे हाथ पैर तो कह रहे हैं कि तुम बहुत सुकोमल किसी राजपाट में राजघराने के राजकुमार लगते हो। इस घनघोर वन में तुम्हारा ऐसा भटकना ठीक नहीं रहा पुत्र। जाओ जाओ, अभी तो महल जाओ, खेल कूद के तुम्हारे दिन है, खाने पीने के दिन है। ध्रुव जी ने कहा बाबा जी अगर भगवान से मिला सको तब तो ठीक, वरना हमारा रास्ता छोड़ो। नारद जी ने कहा वाह भाई बड़े तेवर है। लोभ दिखाया राजघराने का, मिठाइयों का, खाने पीने का, खेल कूद का, नहीं उलझे उसमें। तब भय दिखाया इस जंगल का, इसमें घूमने वाले हिंसक जीवों का। भय दिखाया ये कि कई लोग नाक पकड़ पकड़ करके कई जन्मों से बैठे हैं, हजारों वर्ष की उनकी आयु हो गई, इसके बाद भी उनको भगवान के दर्शन नहीं हुए। पुत्र ऐसा ना हो कि तुम्हारा पूरा जीवन ही बीत जाए और भगवान तुमको मिले ही नहीं। ये दो स्थिति को जो पार कर जाता है ना, एक तो लोभ और एक भय, वही वास्तविकता में भगवान को पाता है। उस जंगल के भीषण डरावने उस स्थिति से भी नहीं डरे ध्रुव जी, ना ही नारद जी के ये कहने से डरे कि 1000 साल तक भी ना मिलेंगे भगवान। चलेगा बोले, बैठे रहेंगे, घर भी जाकर क्या करेंगे। और ना लोभ में आए। अच्छा ऐसा व्यक्ति भक्ति करे यदि, जिसको ना लोभ हो ना भय हो, तो वो भगवान को नचा सकता है अपनी उंगलियों पर। भगवान हमको नचाते हैं 84 लाख योनियों में, किंतु भगवान को नचाने वाले भी भक्त हुए हैं। किंतु शर्त यही है कि उस भक्त को ना तो लोभ होना चाहिए और ना ही किसी प्रकार का डर होना चाहिए। लोग माला क्यों करते हैं? अच्छा अभी कोरोना काल में इतना रामायण पाठ, इतनी माला, इतना भगवान की भक्ति क्यों हुई? हमको ना हो जाए कहीं। कई लोग भगवान शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, क्यों? दुकान अच्छी चले, पैसा अच्छा मिले, कॉन्ट्रैक्ट पास हो जाए, ये कॉन्ट्रैक्ट हमको मिल जाए, इसलिए भगवान की भक्ति करते हैं। एक भक्त है देखो, गंगा के तट पर बहुत गरीब स्थिति, केवट भगवान को आता देखकर भी उठता नहीं है, अपना आसन नहीं छोड़ता है। सबको पता है कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, चक्रवर्ती सम्राट है। यदि वो राजा माने तब भी उस केवट को उठकर खड़ा होना चाहिए, यदि वह भगवान समझे तब भी केवट को उठकर खड़ा होना चाहिए। किंतु केवट बैठा है अपने आसन पर, उठता नहीं। राम जी उसके निकट आकर खड़े हो गए, वो उठा नहीं अपनी जगह पे, बैठा ही रहा। वहां भगवान मांगते हैं उससे, मांगी नाव, भगवान को मांगना पड़े। ऐसा भक्त हुआ है केवट। ना क्या कहा उसने? तुरंत मना कर दिया। क्यों? किस लिए? कोई प्रश्न, कुछ नहीं, सीधे मना। मांगी नाव ना, केवट आना, मना कर दिया, नहीं मिलेगी। और ऊपर से क्या कहता है? कह ही तुम्हारा मर्म में जाना, तुम्हारा मर्म में जानता हूं। भगवान ने कहा हद हो गई, हमारा मर्म हमारा भाई लखन नहीं जानता है, हमारा मर्म हमारे घर वाले, हमारे पिता माता नहीं जानते, तू हमारा मर्म जानता है? बोले हाँ, आपके चरणों में थोड़ा सा जो जादू है ना वो हम जानते हैं। चरण रज कहूं सब कहां, मानुष मोह करनी मोरी कछु हाय, छुअत शिला भई नारी सुहाई। आपके चरणों की रज से पत्थर नारी बन गया, ऐसा हमने सुना है।
पाहन ते काट कठिनाई, पत्थर से लकड़ी नरम होती है। पत्थर से अगर ऋषि की नारी बनी, तो लकड़ी अगर मेरी ये नाव आपके चरणों की धूल से देवी बन गई, तो इस नाव से मैं मेरा पेट भरता हूं, रोजी रोटी है मेरी, अपना घर चलाता हूं। अब आप बताओ कि अगर ये देवी बन गई तो एक तो मेरी रोजी रोटी गई, ऊपर से इसका मंदिर बनवाओ, इसकी स्थापना करो, इसकी आरती उतारो देवी की। ये मुझसे नहीं होगा, इसलिए हम आपको नाव देने वाले नहीं। भगवान इधर उधर देखते हैं कोई और नाव हो, किंतु उस दिन कोई नाव ही नहीं, केवल एक नाव। लखन लाल को आया क्रोध, बाहें भिज गई लखन लाल की, धनुष को ऐसे कठोर पकड़ लिया कि अब जरूरत पड़ेगी इसकी ये स्थिति, ये मजाल इसकी कि ये मेरे प्रभु को मना कर रहा है एक छोटी सी नाव देने के लिए, एक दो आने के काम के लिए इसने मेरे प्रभु को मना कर दिया। तो वो रास्ता बताता है। देखो, अगर आपको पार जाना है, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, तो मोहि पद पदुम पखारन कहूं। आपको पार जाना है तो मुझे कहो कि मैं आपके पैर धुलाऊं, मुझे कोई गरज नहीं आपके पैर धुलाने की। आप कहो तो मैं धुला देता हूं। क्या होगा उससे? बोले पैर धुलाने से वो जो रज है ना आपके पैरों की, धूल जो है वो निकल जाएगी, तो फिर वो जादू हो नहीं पाएगा नारी बनने वाला। इस स्थिति में आप पार जा सकते हो। बैठे बैठे ही भगवान को आर्डर फरमा रहा है, भगवान खड़े हैं उसके आगे। हाँ, जैसे टीचर बैठा रहे और शिष्य खड़ा रहे, ऐसी स्थिति। भगवान ने कहा ठीक है भाई, तुझे ऐसा ही है तो तू पेड़ धुला ले, जा पेड़ धुला ले। हाँ, एक बात का ध्यान रखना महाराज, हम आपके पैर धुलाएंगे, नाव पर चढ़ाएंगे, आपको पार उतारेंगे, आप चिंता ना करना, हम आपसे कुछ लेंगे नहीं। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव नाथ उतराई, चौ मोहि राम राउरियान दशरथ, सपथ सब साची कहो, करु तीर मारहूं लखन पे, जब लगी न पाय पखारी हूँ, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हूँ, कृपाल पार उतारी हूँ। सुन के वट के बे प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणाए, चितई जानकी लखन तना, चितई जानकी लखन तना। आपके पैर धुलाएंगे, पद कमल धोई, चढ़ाई नाव पर चढ़ाएंगे और आपको पार उतारेंगे, किंतु नाथ ना उतराई चाहो, हमको उतराई नहीं चाहिए। हम छोटे जरूर है किंतु वचन के पक्के हैं, गरीब जरूर है किंतु हम अपने वचन के पक्के हैं महाराज। अच्छा, आपको अगर विश्वास ना हो कि हम उस पार जाकर के पलटी मार जाएं, आपसे कुछ मांगने लगे, धन दौलत मांग ले आपसे, तो वो यहीं इसी पार कहता है भगवान से, मोहे राम राउरी आन, मुझे आपकी सौगंध और आपके बाप की सौगंध। राम जी से क्या कहता है? मोहे राम राउरी आन दशरथ। लखन लाल ने निकाल लिया धनुष कि हम कैसे छोड़कर आए अपने पिताजी को। हम जानते हैं धरनी पर पड़े थे, व्याकुल अवस्था में रो रहे थे, और ये मेरे पिता की सौगंध ले रहा है। अरे तुझे लेनी तो अपने पिता की सौगंध ले, मेरे पिता की सौगंध क्यों ले रहा है? बाण निकाला और चढ़ा लिया धनुष पर राम जी के पीछे। लखनलाल कहाँ खड़े होते हैं? राम जी को नहीं दिख रहा है कि लखन ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया है। इसके जो नाटक नौटंकी है ना, अब लखनलाल जी से सहन नहीं हो रहे, और ऊपर से राम जी की सौगंध और राम जी के पिताजी की सौगंध खा रहा। लखन लाल ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया तो वो कहता है, बरु तीर मारूं लखन पे। हाँ लखन लाल, आप तीर मारो, केवल चढ़ाओ ना, ये धमकी ना दो, धमकी किसी और को देना।
आप बाण छोड़ो, क्योंकि ये बाण राम की ओट में खड़े हुए साक्षात काल के हाथ से छूटेगा। और जब ये बाण मेरी छाती में धंसेगा तो मैं पीछे गिरूंगा, और पीछे बह रही है गंगा, जिसकी हड्डियां भी इस गंगा में आ जाए तो उसको वैकुंठ मिल जाता है। मेरा तो शरीर ही गंगा जी में गिरेगा। ऐसी मृत्यु किसको नसीब है? अच्छा देखो, कई लोग प्रार्थना करते हैं कि जब मरे तो हे प्रभु सामने आप खड़े होना। मेरे तो सामने साक्षात भगवान खड़े हैं। पीतांबरी कसी हो छवि मन में आबसी, होठों पे कुछ हंसी, जब प्राण तन से निकले, हंसी हो जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो छवि मन में बसी हो, पीतांबरी कसी हो छवि मन बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। स्वामी जब प्राण से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। यमतास ना दिखाए, यमतास ना दिखाए। जब प्राण से निकले, यमतास ना दिखाए।
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण हमसे निकले। अंतिम स्थिति जो भक्त की, वो चाहता है कि मेरे सामने श्री ठाकुर जी हो, गंगा जी का तट हो और सामने पीताम्बरी कसी हो, जिनके होठों पे हंसी हो, ऐसा कोई सामने खड़ा हो, तब प्राण निकले। ये जो उसकी कामना है ये तो पूरी हो जाएगी लखनलाल। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि आप बाण मारो। पीछे गंगा है, आगे राम जी है, ऐसी मृत्यु कौन छोड़ेगा। इसलिए आप ये भय ना दिखाओ बाण चढ़ाकर कि मैं मार डालूंगा। मारो, बरु तीर मारो लखन पे। और यहां ये दो बात केवट ने स्पष्ट कर दिया कि वह निष्काम, निर्लोभ, निर्भय भक्त है। ना उसको राम जी से कुछ चाहिए और ना ही उसको मृत्यु का डर लगता है। इस स्थिति में जब कोई भक्त अपने भगवान को पुकारता है तो भगवान को भी उसके आगे आकर खड़ा होना पड़ता है, हाजिरी भरानी पड़ती है। देखो केवट हाजिरी भर रहा है ना भगवान का, अन्यथा कोई किससे मांगेगा। वो लक्ष्मीपति सामने खड़े हैं, साधारण है कोई, क्या नहीं दे सकते हैं।
आज अगर वो भगवान को कहे कि मैं आपको पार उतारूंगा, बदले में आपको मेरे लिए इतना इतना करना पड़ेगा, भगवान मना करेंगे उसको? किंतु वह कहता है कि आपकी सौगंध और आपके पिता की सौगंध, हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप राजा होंगे अपने घर के, आप लक्ष्मीपति होंगे अपने वैकुंठ के, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, पार उतार देंगे हम। और ना डर लगता है, ये बाण चढ़ा करके अगर लखनलाल सोचे डरा देंगे और डरा करके पार उतार लेंगे, हम डरते नहीं है लखनलाल। तो राम जी ने कहा कि ठीक है भाई, जा और जाकर पानी ला। और वो लेकर आया कठोता, राम जी को खड़ा किया, फिर देखो कितना नचाया उसने भगवान को कि ऐसे पैर मसलता है, भगवान डगमगाते हैं, गिर जाएंगे। अरे भाई थोड़ा धीरे कर, गिर जाएंगे। उसने मन ही मन सोचा मैं पैर धुलाऊं, भगवान आशीर्वाद ना दे, किंतु अगर मैं इनसे आशीर्वाद मांग लूंगा तो मुझे इनके आगे नाचना पड़ेगा, ये जैसा कहेंगे मुझे करना पड़ेगा। अभी तो मुझे नचाना है इनको, इसलिए आशीर्वाद मांगूंगा नहीं, छीनूंगा। कैसे? ऐसे जोर जोर से पैर धुलाने लगा। भगवान ने कहा गिर जाएंगे। बोले ऐसे कैसे गिर जाओगे, दोनों हाथ से मेरा सिर पकड़ लो। और भगवान ने दोनों हाथ उसके सिर पर रख दिए। और इस दृश्य को देखकर आकाश से देवता लोग भी कहते हैं धन्य है केवट तू, जो कार्य जनक जी नहीं कर पाए, श्री राम के दोनों पैर धुलाने का, वो कार्य तू कर गया। और सारे संसार को अवलंबन देने वाले, सारे संसार को सहारा देने वाले आज तेरे सहारे से खड़े। वाह भाई। ओ मेरे सिर पे रख दे ठाकुर, हो हो मेरे सिर पे रख दे ठाकुर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दे ठाकुर, मेरे सिर पे रख दे ठाकुर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। बिन कान्हा के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लेना, बिन कान्हा के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता कर दे रोशन, हो मेरा रास्ता कर दे रोशन, छाए अंधियारी देना हो तो दीजिए जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ताली की सेवा देते सभी।
किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही गोविंदा तू ही गोपाला, मैंने तुझे पहचान लिया। तू गोविंदा तू ही गोपाला, मैंने तुझे पहचान लिया। तेरा साथ रहे बरसों तक, हो, हो, तेरा साथ रहे बरसों तक, बस रखना इतनी बात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। दर्शन को प्यासी मेरी ये दो आंखें हो, तेरे दर्शन को प्यासी है मेरी ये दो आंखें हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो। चाहे सुख में रखिया दुख में, चाहे सुख में रखिया दुख में, बस होते रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख बनवारी, मेरे सिर पे रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।